प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई इस तरीके की संख्याएं हो, उसमें आपको किसी 3 अंकों वाली संख्या से भाग देना होगा स्टूडेंट। तो आप लोग भाग कैसे देंगे? क्योंकि जब भी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी तो हमको पहाड़ी नहीं याद होंगे। तो क्या बिना पहाड़े के हम लोग सवालों को सोल्व कर सकते हैं? तो जी हाँ, उसके लिए हमारे पास तरीका है। चलिए हम लोग उस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए पहले सवाल को। यहाँ पर आपके पास संख्या 336 है और संख्या 336 से इस वाली संख्या में आपको भाग देना है। तो सबसे पहला काम, या ये कितने अंक वाली संख्या है? 3 अंक। तो यहां से हम 3 अंक लेंगे। तो 3 अंक लेने पर हमारे पास संख्या बनी 105। अब 336 का पहाड़ा 105 में जा ही नहीं रहा। तो स्टूडेंट इस स्थिति में हम 3 अंक के बजाय कितना अंक ले लेंगे? 4 अंक। हमने 4 अंक लिया तो हमारे पास संख्या हो गई 1051। अब ये जो संख्या 1051 है, इसमें 336 के पहाड़े को कुछ ऐसा पढ़ो 1051 से ज्यादा ना हो, पहली बात। और स्टूडेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बराबर आना ठीक है, नहीं तो कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पर आपको ध्यान देना है। अब भाग जाएगा कितनी बार ये कौन बताएगा? क्योंकि हमको पहाड़ा याद ही नहीं है। तो कितनी बार जाएगा, कैसे आइडिया मिलेगा? यहां से ध्यान से देखिए। यहां से आप 1 अंक ले लीजिए, ठीक है, हमने ले लिया। और इस 3 के पहाड़े को 10 में ऐसा ले जाओ कि 10 से ज्यादा नहीं हो। तो आप कहोगे 3 त्रिक 9, ठीक है। 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब हमें आइडिया मिला कि भाई 3 बार जा सकता है। तो 3 बार आप लेकर के चले जाओ, देखिए क्या होगा। 3 यहां लिखिए। 3 छक्के, देखिए अभी चेक किया जा रहा है। 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 1 10। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास 1008 है, 1051 है, यानी कि ये जो 1008 है वो 1051 से कम है। ठीक है, कम हो सकता है। अब स्टूडेंट आप 3 बार लेकर के गए, आपके पास 1008 आ गया। अगर यहीं पर आप 4 बार लेकर के जाते तो देखिए तो आपके पास कितना आता? 4 छंगे 24 के 4 हासिल 2 आ गया। 4 तियां 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तियां 12, 1 13। देखिए आपके पास संख्या आती 1344। तो 4 बार में ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए हम कितना बार लेकर के गए? 3 बार। ऐसा नहीं कि आप 2 बार लेकर के जाओ, नहीं, 4 बार में ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। पहाड़ा पढ़ने का नियम है। हमने 3 बार पढ़ दिया है। हमारे पास संख्या आ गई 1008। अब आप घटा लीजिए। 1 में से 8 नहीं घट रहा, तो घटाने का नियम आपको पता ही होगा। उदाहरण ले लीजिए, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आया। यहाँ पर 4 है, 4 में से 0 घटाओगे 4, 0 में से 0 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। ठीक, देखिए अब आप 1 अंक उतार सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 अंक उतार लिया। आपके पास संख्या बनी 430। 336 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 430 से ज्यादा ही नहीं हो। आप कहोगे 336 के 336, 2 बार ले जाओगे तो 672 हो जाएगा। तो यानी कि हमें कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 1 बार। हमने 1 बार पढ़ लिया तो हमारे पास क्या आ गया? 336। घटा लीजिए। देखिए 10 में से 6 घटाया 4 आया। यहाँ पर 2 में से 3 नहीं घट रहा, 12 बनाया, 12 में से 3 गया 9 आ गया। अब देखिए आप 1 अंक उतार सकते हो। हमने 1 अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 940। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से 3 लोग यहां से 9, तो आपको लग रहा है कि 3 बार चला जाएगा, लेकिन अभी अभी आपने चेक किया था 3 बार में हमारा 1008 आ रहा था। इसका मतलब 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या 940 है। तो 3 बार में ज्यादा हो जा रहा था, पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो आप 2 बार पढ़ लीजिए। चलिए 2 बार पढ़ लिया। 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1, 2 तियां 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया, और 2 तियां 6। 336 दूनी कितना हो गया? 672। चलिए घटाइए। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 7 नहीं घटा, 13 बनाया, 13 में से 7 गया 6 आ गया। यहाँ पर 8 बचा है, और 8 में से 6 घटा लिया 2 आ गया। देखिए अब आप 1 अंक उतार सकते हो। मैंने उतार लिया। यहाँ पर हमारे पास संख्या हो गई 2689। अब तो आपको चेक करना पड़ेगा कितनी बार जाएगा। चलिए चेक करिए। इस 3 को उठाइए और इस 26 में भाग दीजिए। देखिए 3 8 24, 3 9 27। 9 बार में क्या हो जा रहा है? ज्यादा। 9 बार में 26 से ज्यादा हो जा रहा है ना। 8 बार में 3 8 24, 8 बार में 8 बार जा रहा है ना। इसका मतलब हमारा भाग कितनी बार जाएगा?
8 बार। यहां पर तो क्लियर है, ठीक है। 8 छंगे 48 के 8 हासिल 4, 8 त्रिक 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 8 त्रिक 24 और 2 क्या हो गया 26। देखिए 26 88 आ गया, यानी कि ए हमारा इससे कम है। यहाँ 26 89, यहाँ 26 88 है, ठीक है। इसका मतलब एकदम ठीक पहाड़ा पड़ा आपने। तो 9 में से 8 घटा लीजिए, क्या है 1, 8 में से 8 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0। और साथियों देखिए अब आपके पास कोई भी अंक उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर ये जो भाग था आपका हल हो चुका है। ये जो बची हुई संख्या आई है ये क्या कहलाती है, शेषफल। चलिए यहाँ पर आपने जिस संख्या से जो संख्या आपको प्राप्त हुई है भाग देने के बाद, वो हमारी भागफल कहलाती है। और जिस संख्या से आपने भाग दिया स्टूडेंट्स, उसे भाजक कहते हैं। और जिस संख्या में आपने भाग दिया है उसे भाज्य कहते हैं। नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको 948 के पहाड़े को पढ़ना है और इतनी बड़ी संख्या में भाग भी देना है, कैसे देंगे चलिए मैं आपको सिखा दूं। देखिए तरीका वही है जैसे आपने यहाँ किया है, ठीक वही तरीका अपनाओगे। हाँ एक एक बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 948 है, 3 अंक वाली संख्या है, यहाँ से 3 अंक ले लो। देखिए हमारे पास संख्या बनी 223, यानी कि जा ही नहीं रहा भाग। तो यहाँ से अंकों की संख्या बढ़ा लो, 3 से 4 अंक ले लो। जैसे हमने 3 से 4 अंक लिया हमारे पास 2233 बन गया। अब तो पहाड़ा चला जा रहा है ना, लेकिन कितनी बार जाएगा कौन बताएगा। इस 9 को पकड़ लो, पकड़ लिया, इस 22 में भाग दो। देखिए 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 9 दूनी 18 हमारा 2 बार जा सकता है। 2 बार लेकर के चले जाइए। चलिए जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, लिख दिया। 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 चौके 8, 1 9 और 2 9 18। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 1896, ठीक है। अभी आपने 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ते तो 900 त्रिक 27 तो वैसे ही ज्यादा हो जा रहा था, और हम 3 बार पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए मैं 2 बार पढ़ना पड़ा, हमने 2 बार पढ़ दिया। चलिए घटा लीजिए, इसमें से देखिए उधार लीजिए, 13 में से 6 गया तो कितना आ गया 7। यहाँ पर आपके पास 2 बचा है, 2 में से 9 नहीं घट रहा। उधार लिया 12 में से 9 घटाओगे 3 आ गया। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास 1 में से 8 नहीं जा रहा, उधार लिया 11 में से 8 गया 3, ठीक है। आपके पास आपके पास यहाँ क्या आ गया 337। चलिए अब आप 1 अंक उतार सकते हो, हमने 1 अंक उतार लिया, हमारे पास हो गई संख्या 3378। अब कौन बताएगा भाग कितनी बार जाएगा। इस 9 को पकड़ो, इस 33 में भाग दे दो। देखिए 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 4 बार में 33 से ज्यादा हो रहा है, 3 बार में कम हो रहा है, तो आप 4 बार नहीं जाएगा, तो बात क्लियर हो गई। अब आप 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे। अगर आप इस तरीके से गुणा ना कर पा रहे हो ना, ऐसे लिख लो 948 गुणे में 3, तो स्टूडेंट ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। इसको लिखोगे इससे अच्छा है 3 को यहाँ लिख लो और 3 के पहाड़े को 8 बार पढ़ो। 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 3 9 27, 1 क्या हो गया 28। घटा लो, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 घटाया 3। अब देखिए 3 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लिया 13 में से 8 गया क्या आ गया 5, ठीक है। चलिए 1 अंक उतार लेते हैं, उतार लीजिए। हाँ केवल और केवल आप 1 ही अंक उतार सकते हो, ठीक है। चलिए आपके पास संख्या होगी 5346। कितनी बार पढ़ोगे कौन बताएगा। इस 9 को पकड़ो, इस 53 में भाग दे दो। देखिए 9 छके 54 होता है, 53 से ज्यादा हो गया, तो यानी कि 6 बार पढ़ ही नहीं सकते, तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 5 बार। 9 पचे क्या होता है 45, 5 बार पढ़ दिया। 5 अठे 40 के 0 हासिल 4 आ गया, 5 चौके 20, 4 24 के 4 हासिल 2 आ गया, 5 9 45, 2 47 हो गया। घटा लो, 6 4 में से 4 गया 0, 3 में से 7 नहीं घट रहा, उतार लिया 13 में से 7 घटा दिया 6 आ गया, ठीक। चलिए 1 अंक उतार सकते हैं, हमने 1 अंक उतार लिया। हमारे पास संख्या क्या हो गई 6000
67। ठीक है, चलिए 12 पढ़ दीजिए। कितनी बार पढ़ोगे? इस 9 को पकड़िए, 60 में भाग दीजिए। देखिए 9 छक्के 54, 9 सते 63, 7 बार में ज्यादा हो रहा है भाई, 60 से ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 6 बार पढ़ दो। 9 छक्के क्या होता है? 54, 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, और 6 चौके 24, 4 28 के 8 हासिल 2, 6 नवाई 54 और 2 क्या हो गया? 56। घटा लीजिए। 7 में से 8 नहीं घटा, उधार लिया 17, 17 में से 8 घटाएंगे 9 आ गया, 5 में से 8 नहीं घट रहा। देखिए यहां से एक उधार यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, एक यहाँ आएगा तो यहाँ बनेगा। देखिए एक तो उधार दे दिया था तो यहाँ बचा है 5, एक और 5 मिलकर के 15, 15 में से 8 घटा के आ गया 7। अब यहाँ पर क्या बचा? 9, और 9 में से 6 घटा है 3, और 5 में से 5 गया 0। ठीक है, लिख दीजिए 0। चलिए कुछ भी ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से आप एक अंक उतार लीजिए। मैंने उतार लिया, हमारे पास क्या हो गई? 37, 92। अब देखिए यहाँ क्या है? 9, यहाँ है 37, 9 चौके क्या होता है? 36। इसका मतलब हमारा 4 बार जा सकता है, जाएगा ये बात की बात है, जा सकता भी अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी देखिए 48 है, 48 गुणे 4 भी करोगे ना, तो चेक कर लीजिए। चलिए कितनी बार? 4 बार। 4 अठे 32 के 2 हासिल 3, और 4 चौके 16, 3 19 के 9 हासिल 1, और 4 9 36, 1 37। देख लीजिए एकदम इसके बराबर ही आ गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, घटाइए। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0। और प्यारे साथियों इस तरीके से ये जो भाग था इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहां पर शेषफल क्या है बताइए, बोल करके बताइए शेषफल क्या है? 0 0 ना। चलिए इस संख्या को क्या कहेंगे? ये संख्या हमारी भाजक कहलाती है। और यहाँ पर ये जो संख्या है देखिए, ए वाली जो संख्या जिसमें आपने भाग दिया है उसे भाज्य कहते हैं, और भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हुआ है उसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्यारे साथियों इस तरीके से मैंने आपको भाग देना सिखाया है। आप लोगों ने अगर वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आ ही गया होगा। ठीक है, और अगर अच्छे से नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लो। ठीक, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।